क्या आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आपका एंट्री मेथड क्या होगा, किस तरीके से आप चार्ट में, अगर आप चार्ट को देख रहे हो, चाहे स्टॉक्स में काम कर रहे हो, चाहे आप इंडेक्स में काम कर रहे हो, तो किस तरीके से आपको चार्ट के अंदर एंट्री बनानी है और किस टाइप के ट्रेडर को किस तरीके की एंट्री बनानी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पहले ही शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो मार्केट में नए हैं, जो आपके आसपास ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टार्ट के बिगिनर हैं, तो उनको पता चल जाए ताकि वो मार्केट में अपना बड़ा लॉस ना करें। बड़ा लॉस कैसे होता है, राइट एंट्री का पता होना या राइट एंट्री मेथड का पता होना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि यार जब मार्केट में आप ट्रेड करने आते हो, आपको एक चीज़ पता है कि मार्केट में 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज है। ठीक है, साइडवेज है। ओनली 30% ऑफ द टाइम क्या करेगा, मार्केट या तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मीन्स ट्रेंडिंग रहेगा। तो ठीक है, साइडवेज है, मोस्ट प्रोबेबली आप साइडवेज मार्केट में लॉस करते हो। मैक्सिमम लॉस साइडवेज मार्केट में रहते हैं। ट्रेंडिंग में तब लॉस होते हैं जब अगेंस्ट द डायरेक्शन का आप ट्रेड होल्ड करते हो। तो आप मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी बंदे का, कि मैं एक ऐसी एंट्री बनाऊं जिसमें मेरी एंट्री सही हो, मतलब उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। अब प्रोबेबिलिटी कैसे ज़्यादा होगी, जब आप किसी एक एंट्री मेथड पे कंटिन्यूसली काम करो। क्या मुझे यही चीज़ देखना है, जब ये प्रोसेस या ये कैंडलस्टिक या ये स्विंग इस तरीके का प्राइजेक्शन मुझे प्राइस मार्केट में दिखेगा, मैं तभी एंट्री लूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट अगर आपने कोई एंट्री ट्रेड बनाते हो और वही ट्रेड आपका कहीं पर गलत चला जाता है, या वही ट्रेड आपने कहीं पे एंट्री बनाई, यहाँ पे एंट्री किया, पुट साइड में एंट्री बनाया और वही ट्रेड आपका गलत चला गया, वहाँ पर आपका एसएल चला गया, ये लॉस हो गया है ना। आप कोई भी मार्केट में आता है वो कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि यार मुझे ट्रेड में लॉस हो, मीन्स बिगिनर को यही दिमाग में रहता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा लॉस करता है। ठीक है, लॉस हो गया तो मीन्स इसका मतलब ये कि आपकी पहली ही एंट्री जो थी, जो पहला ही आपने शॉट मारा, उसमें आप आउट हो गए। तो उसके बाद क्या आप होप करोगे अपने आप की आने वाले सारे सही हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। अगर आप जब आपकी पहली या दूसरी एंट्री ही गलत हो जा रही है तो उसके बाद पूरे दिन भर तो मार्केट आपको नचाएगा ना। उसके बाद पूरे दिन भर आप सिस्टम या सेटअप पर ट्रेड थोड़ा करोगे, उसके बाद पूरे दिन भर आप इमोशंस में ट्रेड करोगे, होप में ट्रेड करोगे, इस लॉस को कवर करने के लिए ट्रेड करोगे, रिवेंज में ट्रेड करोगे। तो ये सारा कुछ स्टार्ट होता है कब, जब आपको राइट एंट्री एंड एग्जिट मेथड्स नहीं पता होते। ठीक है, राइट एंट्री एंड एग्जिट मेथड जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो। पैसा लगाने के लिए कब सही टाइम है, कहाँ पे सही जगह है जहाँ पर मैं अपना मेहनत की कमाई का पैसा लगाऊं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम लोग मिस आउट कर देते हैं। हम किसके पीछे भागते हैं, स्ट्रेटजीज़ के पीछे, सेटअप्स के पीछे। इंस्टाग्राम पे ट्रेडर्स का यहाँ पर कॉल जाएगी, वहाँ पर पुट जाएगी, इसके पीछे आप शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि यार राइट एंट्री किस तरीके से मार्केट में बनाया जाए, राइट टाइम पे एग्जिट कैसे लिया जाए, किस तरीके से प्राइस बिहेवियर को समझा जाए। ठीक है, तो इसीलिए आज का जो मेरा टॉपिक है राइट एंट्री एंड एग्जिट मेथड्स। ओके, तो इसके बाद इस टॉपिक को डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ और आप कमेंट भी कर दीजिए आपको जिन जिन नए नए टॉपिक्स वीडियो चाहिए। एंट्री करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि यार यहाँ पर आप इंडिकेटर के बेस पे भी एंट्री ले सकते हो, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके बेस पे एंट्री ले सकते हो, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप इंडिकेटर्स को साइड कर देना, क्योंकि इंडिकेटर्स जितने भी होते हैं डाटा बेस्ड होते हैं। ठीक है, डाटा को रीड करते हैं, लैगिंग होते हैं, काफ़ी सारे लैगिंग होते हैं, कुछ लीडिंग होते हैं, लेकिन कंप्लीट आप ये कह सकते हो डाटा बेस्ड होते हैं। तो वो प्राइस बिहेवियर के, प्राइस के डाटा को समझ के उसका कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद वो आपको एक डाटा देता है। तो इंडिकेटर्स आर सपोर्टिंग टूल्स। ठीक है, पहली मेन चीज़ होती है प्राइस के लिए आपको दो तरीके के एंट्री मेथड्स होते हैं। पहला होता है आपका कैंडलस्टिक बेस्ड। ठीक है, कैंडलस्टिक बेस्ड मोस्ट प्रोबेबली जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं स्कैल्पर हूँ। ओके, कैंडलस्टिक बेस्ड। दूसरा होता है आपका स्विंग बेस्ड। अब मैं यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ कि इन दोनों में सेफ कौन सा है, रिस्की कौन सा है। पहला जो कैंडलस्टिक बेस्ड एंट्री मेथड है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। मींस जो स्कैल्पर हैं, ऑप्शन बायर हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में काम करते हैं, कुछ कम पॉइंट्स के लिए ज़्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं करते, इससे मोमेंटम पकड़ते हैं, उनके लिए ये है। फिर आता है स्विंग बेस्ड उनके लिए है जो कम क्वांटिटी में ट्रेड करता है, पेशेंस है, मार्केट में बैठता है और बैठ के ट्रेड को राइट करता है, लंबे टारगेट्स लेता है, छोटे एसेट्स लेता है। ठीक है, तो जो कैंडलस्टिक बेस्ड यहाँ पे अपनी एंट्री मेथड है, उसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा रिस्की है। क्यों, मैंने आपको बता दिया। फिर आता है लेस पेशेंस, जिसके अंदर पेशेंस कम है, जो ज़्यादा देर होल्ड नहीं करता, जिसको प्रीमियम डीके का डर है, वो ऑप्शन बायर है, उसके लिए है ये। ठीक है, फिर आते हैं स्कैल्पर्स। मोस्ट प्रोबेबली स्कैल्पर कैंडलस्टिक्स बेस पे ही काम करते हैं, चाहे 1 मिनट पर करे, 3 मिनट पर करे, 5 मिनट पर करे, वो कैंडलस्टिक्स पर काम करता है। ठीक है, फिर आते हैं मोमेंटम, जिसको कम टाइम में कुछ मूव कैप्चर करना है।
ठीक है। जैसे सपोज़ क्या कोई भी प्रीमियम आपका 50 से रन चलना स्टार्ट है, 50, 60, 70, 80, 90 गया, 100 गया, आप उस मोमेंटम को पकड़ना चाहते हो और वो कितने टाइम में जाता है? ऐसे 150 का प्रीमियम 60, 70, 80, 100, 100, 150, 200 कितने टाइम में जाता है? आपने देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली जब मार्केट में मूव आता है तो ये 15 से 20 मिनट के टाइम में उतना एक हाई बना के आ जाता है। तो उस मोमेंटम को अगर आपको पकड़ना है, आपको कैंडलस्टिक्स बेस्ड एंट्री बनानी पड़ेगी। अब ये मैं आपको चार्ट में विद एग्जांपल समझाऊंगा। फिर आते हैं हाई क्वांटिटी, जो थोड़ा सा बड़ी क्वांटिटी पर काम करता है। थोड़ा सा मीन्स ऑप्शन बाय दो, आप बड़ी क्वांटिटी पर काम करते हो, आपको छोटा एसएल भी छोटा रखना है और क्विक आपने मोमेंटम भी कैप्चर करना है। अगर आप बड़ी क्वांटिटी से काम करोगे और ट्रेड लेके चल बैठ गए, मार्केट साइडवेज हो गया, प्रीमियम मूव ही नहीं किया, तो क्या होगा? आपका प्रीमियम मूव नहीं करता, मार्केट वहीं का है, लेकिन आपको लॉस होगा ना। तो बड़ी क्वांटिटी से जो काम करता है वो भी कैंडलस्टिक्स बेस्ड एंट्री अपनी बना सकता है मार्केट में कैंडलस्टिक्स को देख के। फिर आते हैं स्विंग। स्विंग क्या है? थोड़ा सा सेफ ट्रेडर है, जो ये उसके लिए भी है, जो बड़े कैपिटल से भी काम करता है वो भी कर सकता है, लेकिन वो स्विंग ट्रेड स्टॉक्स में पकड़ता है। ठीक है, वो स्टॉक्स में स्विंग बेस्ड एंट्री लेता है कि यार किसी मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर बनाया, कोई प्राइस बिहेवियर बनाया, किसी लेवल को ब्रेकआउट दिया, उसके बाद उसके स्विंग के लो का एसएल प्लान करके वो एंट्री करेगा और उसी हिसाब से वो क्वांटिटी डालेगा। तो सेफ ट्रेडर जो है वो